कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। अच्छा, कल कर लूँगा, ठहर के कर लेता हूँ, पहले ये काम तो कर लूँ। हो ही जाएगा, क्या हो गया, आराम करना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में आराम नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे जुमले हैं जो आपको सुस्ती का शिकार कर देते हैं। आप लेज़ीनेस के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि आप कोई भी काम करने का सोचते ज़रूर हैं, बड़े बड़े प्लान ज़रूर बनाते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते और आप जो है उन्हीं अपने रूटीन लाइफ में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में आगे चल के हम आपको ऐसी प्रूवन टेक्निक्स बताने वाले हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी सुस्ती जो है उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं दोस्तों कि ये कोई भी चीज़ है उसके अंदर अगर आपने चेंज लानी है, चाहे आपका मूड है, कोई भी आपका वर्क प्लेस है, काम करने का तरीकाकार है, कुछ भी है, उसको अगर आपने तब्दील करना है, चेंज लाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपने अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करना है, लेज़ीनेस को ख़त्म करना है, तो दो चीज़ें जो है वो तो बहुत मस्ट है ना। इसके बाद आगे चल के हम कुछ टेक्निक्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे, जो प्रूवन टेक्निक्स हैं। वो दो चीज़ें क्या है कि आपको सबसे पहले तो डिससेटिस्फाई होना पड़ेगा आपके मौजूदा हालात से। जब तक आप अपने मौजूदा हालात से डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर एक गैर मुतमिन और बेचैनी सी फील हो कि जो मैं अभी जिस हालत में हूँ, जो कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, मुझे इससे कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है। दूसरा, कि आपको जो करना है फिर उसके लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, इतने बड़े बड़े प्लान्स आप बनाते हैं, वो प्लानिंग आप बेशक 5% करें, लेकिन आपके एक्शन जो है वो 95% हो। तब आप जो है अपनी लेजीनेस को ख़त्म कर सकते हैं, तब आप अपने काम में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग, आपको कई दफ़ा पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं हम, कि प्लेयर और पेन प्रिंसिपल पे जो है वो फोकस कर रहा होता है, उसके ऊपर चल रहा होता है। तो अगर हमने उस पेन को ख़त्म करना है तो हमें अपने वर्क को प्लेयरेबल बनाना पड़ेगा। जो आप पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, जिस काम करने में आपको खुशी महसूस होती है, उस काम की तरफ जाएँ। जिस काम में आपको पेन फ़ील होती होगी, यानी कि आपको मुश्किल लगती है, ये मैं नहीं कर सकता, तो वो काम आप उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं? जैसे कि ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका जो फ़ेवरेट सीरियल है या जो आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स है, उसके रिलेटेड कोई मैच लगा हुआ है, तो उसको देखने में कभी आपने सुस्ती महसूस की है? वो तो आपको एग्ज़ैक्ट टाइम पे, अगर आपको पता है कि सीरियल 8 बजे लगता है, तो 8 बजे आप टेलीविज़न के सामने होंगे। अगर आपको पता है कि मैच शाम 6 बजे लगना है, तो आप 6 बजे से शायद 10-15 मिनट पहले जो है टेलीविज़न के सामने बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो देखना अच्छा लगता है। इसी तरीके से अपने काम को जब तक आप प्लेयरेबल नहीं बनाएँगे, तब तक जो है वो आपके लिए काम जो है फिर सुस्ती का शिकार होंगे। आप कहेंगे बस कर लूँगा, ठीक है, बाद में कर लूँगा। उसमें आपका दिल ही नहीं लगेगा, जब तक कि आप अपने काम के साथ लगन से काम नहीं करेंगे, मेहनत से काम नहीं करेंगे। सबसे पहला काम जो हमने करना है, अगर लेज़ीनेस को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी सुबह उठते हैं तो आपने क्या करना है कि अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेट आउट कर लें। एक पेज पे लिख लें, 3 प्रायोरिटीज़ कम से कम हो, ऐसे टास्क हों जो आपने लाज़मी आज के दिन में करने ही करने हैं। और टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 पे वो जो काम किए बगैर आज का दिन आपका मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आपने अपने कामों को जो है वो क्या करना है, उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, और हाईली जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको आपने नंबर 1, फिर नंबर 2 और नंबर 3, इस तरह आपने उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, और आपने उसके ऊपर सारा दिन फोकस करना है कि आपका ये काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। नंबर 2, जो जापानीज़ टेक्निक है जिसको हम कहते हैं 3S टेक्निक, इसके ऊपर काम करके आप फ़ौरन जो है एक्शन ले सकते हैं और अपनी लेज़ीनेस जो है उसको, सुस्ती को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये 3S टेक्निक क्या है? सेरी, सेटोन और सेसो। नंबर 1 सेरी क्या है? इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, या घर में अगर कहीं आप पढ़ना चाह रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने चाह रहे हैं, तो इर्द गिर्द का जो आपका माहौल है उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करने से मुराद क्या है कि आपके इर्द गिर्द जो फजूल चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, उनको बिल्कुल साइड से कर दें, हटा दें उनको। वहाँ पे आपके पास सिर्फ जो काम की चीज़ें हैं वो मौजूद होनी चाहिए। नंबर 2, सेट ऑन क्या है कि आपने जो काम की चीज़ें भी आपकी हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना है, उनको एक तरतीब से जोड़ के रखना है अपने पास, कि जब जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको आप आसानी से वहाँ से उठा सकें। तो सेरी, जिसमें आपने क्या किया पहले कि जो फालतू चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दिया, साइड पे कर दिया, रिमूव कर दिया। और सेट ऑन क्या थी कि आपने अपनी जो इर्द गिर्द की चीज़ें उनको तरतीब लगा दी, जो आपके काम की चीज़ें। और नंबर 3 से सो, क्या आपने क्या करना है कि जो वहाँ पे वर्क प्लेस है जहाँ आप मौजूद हैं, बैठे हैं, उसको आपने, जब आपने फालतू चीज़ें गायब कर दी, साइड पे कर दी, जो आपके काम की चीज़ें उनको आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब आपने वहाँ की वर्क प्लेस को आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, सफाई सुथराई करनी है, उसको चमकाना है अच्छे तरीके से। जो है वो इर्द गिर्द का माहौल जब आपका अच्छा होता है, तो आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आप अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेज़ीनेस को और सुस्ती को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको
ईट माइंडफुली, कि आपको खाना जो है वो सोच समझ खाना पड़ेगा, कि यानी कि आपने जब भी खाना खाना है तो आपने अपने मैदे का कम से कम 10 to 20% हिस्सा जो है उसको एम्प्टी रखना है। जब तक आप थोड़ा सा हिस्सा मैदे का खाली नहीं रखेंगे, आपके लिए काम करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, कोई भी फूड आपके मैदे में जाती है, तो जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ले रहा होता है आपका स्टमक। तो आप कोई भी चीज़ खाने के बाद जो है, अगर आपका हर टाइम स्टमक फुल रहेगा, तो फिर आपका जिस्म जो है वो लेथार्जी फील करेगा और आप टायर्डनेस फील करेंगे, थके थके रहेंगे और सुस्ती रहेगी, और आप बिल्कुल जो है कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पिछली कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है कि माइंडफुलनेस जो है वो लाजमी है। अगर आपने लेजीनेस को ख़त्म करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करना है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप माइंडफुल रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल अब मौजूदा ज़माने में रहें, अपने माजी की जो गलती हैं उनको पछतावे में बिल्कुल न देखें, उनको सोचना ख़त्म कर दें, फ्यूचर में क्या होगा उसको छोड़ दें, जो मौजूदा दौर में हो रहा है उसको आप जो है वो इन्जॉय करें। और इन्जॉय करने की समझ ये कि आपने माइंडफुल रहना है, और आपको कई दफ़ा माइंडफुलनेस की कई टेक्निक्स भी बताई हैं। कोई भी एक टेक्निक इस्तेमाल करके आप जो है अपने माइंड को रिफ़्रेश रख सकते हैं, और जब आपका माइंड रिफ़्रेश होगा तो आप अपने गोल ओरिएंटेड होकर रहेंगे और अपने टास्क के ऊपर जो है वो फोकस कर सकेंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे। इस तरीके से आपकी सुस्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।